ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 15 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया है, मीठे बच्चे बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, वह कमाल करके दिखाएंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने के बगैर रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्टो मोहा बन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटे को निकालते जाएंगे। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, बाप बड़ी लीवर घड़ी है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल। तो फूल बनने वालों को ये महसूसता होनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते हैं कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है, गायन भी है। कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते भी हैं कांटों की दुनिया में, उसमें सर्वव्यापी की बात ही नहीं हो सकती। एक की ही महिमा होती है। महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है उस अनुसार कहा जाता है यह कुकर्मी है, सुकर्मी है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो व कलयुगी आसुरी कांटे हो, कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, कहाँ डीटी, कहाँ डेविल। बहुत फर्क है। कांटे जो होते हैं वह अपने को फूल कह न सके। फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। अब यह संगम युग, जब तुम कांटों से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। उसमें यह भी लिखो कि अगर फूल बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा निर्बंधन बनाते हैं। बाबा निबंध देते हैं। बच्चों का काम है करेक्ट कर छपाना। यह सभी मनुष्य सोच में पड़ जाएं, यह पढ़ाई है। बाबा
तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते नहीं, तो यह पढ़ाई भी है, समझानी भी है। कोई छीछी काम करना बेसमझी है, फिर समझाया जाता है यह विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। यहाँ भी तुम सीख रहे हो किसको दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं सदैव सुख देते रहो। ये अवस्था कोई जल्दी नहीं रहती है। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। तुम समझाते भी होंगे कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिलती थी। तुम सब विश्व के मालिक थे। यह तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। कल की बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे, मनुष्य कह देते लाखों वर्ष, कहाँ एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। कहाँ सारे कल्प की आयु 5000 वर्ष है। बहुत फर्क है। ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है। उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। यह दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रक्शन, भ्रष्टाचार नहीं था, अब बढ़ता जाता है। अभी तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधान बनते जा रहे हो। ऐसे उतरते हो, फिर जाना भी ऐसे ही है। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी, कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी, उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है। भक्ति में भी ऐसे होता है। कथा सुनने बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया, तो बहरे हो जाते हैं, मूझ जाते हैं। कोई झट बताएंगे सब तो एक जैसे नहीं होंगे। वल यहाँ बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं। अगर धारणा होती तो कमाल कर दिखाते। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने बगैर रह नहीं सकते। वल किसको घर में बहुत सुख है, महल मोटरें आदि हैं, परंतु एक बार तीर लगा तो बस पति को कहेंगे हम यह रूहानी सर्विस करने चाहते हैं, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, कहने नहीं देती। मोह है ना। इतने महल इतने सुख कैसे छोड़ें। अरे ये इतने सब पहले जो भागे बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़कर चली आई। यह तकदीर दिखाती है इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यह है बुद्धि की जंजीरें। बाप समझाते, अरे
तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एवर हेल्दी 21 जन्म तक रहेंगे। तुम भल रहो। पतित के पास सिर्फ उसकी छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी, यह तुम्हारा फर्ज है। बाप को याद करना जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर भरोसा नहीं है, बाप का तो बन जाओ। उन जैसा प्यारी वस्तु कोई और नहीं है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं ही संभालो, इसके द्वारा कलश रखा है ना। फिर उन्होंने लिख दिया है, सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों ना हम बाबा से वर्षा ले लेवें। क्यों ना विजय माला में पिरोए जाएं, महावीर बने। बेहद का बाप बच्चों को इसलिए स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते, तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में। निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की ही दुनिया में आना पड़ता है, तो जरूर प्यार है ना। बिगर प्यार फूल कैसे बनेंगे। अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता सतो प्रधान विश्व के मालिक बनो। कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है, तब तो सब उसके चरणों में गिरते हैं। वह जब कांटा पतित बनती है तो सबको माथा टेकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए। फूल का फूल रहना चाहिए, तो एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, वह जन्म विकार से लिया है। जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं ना। शादी कर फिर घर बार को तलाक देते हैं, उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। कहाँ वह सत्युग के महान आत्मा विश्व के मालिक, कहाँ ये कलयुग के। तब बाबा ने कहा प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो वह सत्युगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी हो। यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है। कहते हैं आसुरी राज्य, राक्षस राज्य, परंतु अपने को कोई समझते थोड़े ही है। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब वह आपे ही समझते हैं। बरोबर हम तो कामी क्रोधी लोभी है। प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो जो उनको फीलिंग आए कि हम तो कलयुगी कांटा हूँ। अभी तुम फूल बन रहे हो। बाबा तो एवर फूल है, वह कभी कांटा बनते नहीं। बाकी सब कांटे बनते हैं। वह फूल कहते हैं तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूँ,
तुम मुझे याद करो, माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है। बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। यह है पुरानी जुत्ती। आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती है, फिर पुरानी होती है। इस समय सब जुत्तियाँ तमो प्रधान है। मैं तुमको मखमल का बनाता हूँ। वहाँ आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है। तो नो डिफेक्ट। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट है। वहाँ के फीचर्स तो देखो कितने सुंदर हैं। वो फीचर तो यहाँ कोई बना ना सके। अब बाप भी कहते हैं, हम कितना ऊंच बनाते। घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उसको निकालने के लिए योग अग्नि है। उसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे। तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बतलाते हैं। मामे कम याद करो, तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो उसमें प्रवेश कर ना सके। कैसे करेंगी। आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं, परंतु देखने में नहीं आती है। साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से तो कोई फायदा नहीं होता। समझो, तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे फायदा क्या। वैकुंठवासी तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म। इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। बाप समझाते हैं, बच्चे पहले कांटों से प्यार होता है। सबसे जास्ती प्यार का सागर है बाप। तुम बच्चे भी मीठे बनते हो। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए भाई भाई को देखो। वहाँ तो शरीर ही नहीं, जो भान आए या मोह आए, बाप आत्मा को ही पढ़ाते हैं। तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर विनाशी है, इससे थोड़े ही दिल लगानी है। सतयुग में इससे प्रीत नहीं होगी। वो जीत राजा की कथा सुनी है ना। बोलो, आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी। पाठ मिला हुआ है, मोह क्यों रखें। इसलिए बाबा भी कहते हैं, खबरदार रहना है। अम्मा मरे, बीबी मरे, हलवा खाना, यह प्रतिज्ञा करो। कोई भी मरे, हमको रोना नहीं है। तुम अपने बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो और कोई रास्ता नहीं है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहे सो बन सकते हो। बाप तो समझाते हैं, जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया होगा वही करेंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज, दान भी गरीबों को ही दिया जाता है। बाप खुद कहते हैं, मैं भी साधारण तन में आता हूँ, न गरीब न साहूकार। तुम बच्चे भी बाप को जानते हो। बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं, वहाँ दुख का नाम भी नहीं रहेगा।
भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ तो कृपा की कोई बात नहीं। माथा किसको टेकेंगे, बिंदी है ना। बड़ी चीज हो तो माथा भी टेकें, छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते तो हाथ किसको जोड़ेंगे। यह भक्ति मार्ग की निशानियाँ सब गुम हो जाती हैं। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। भाई बहन हैं, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या। बच्चा मांगते ही हैं बारिश बनने के लिए। बच्चा मालिक ठहरा ना, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोह जीत बनना है। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं। सेकंड पॉइंट है, बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, वरदान है। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। डिटेल है, सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से, गुण और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। ओम शांति।